हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं आपका इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप्स। हमने पहली वीडियो में आपका पढ़ा था कि इंडिविजुअल होता क्या है, क्या क्या डेफिनेशन होती हैं, और हमने जो मुख्य टाइप्स होते हैं आपका इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और आपका दूसरा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि आप लोगों ने ट्रिक के साथ वो वीडियो देखी होगी। उसमें हमने ट्रिक से पढ़ा था कि इंटर में क्या डिफरेंस होता है और इंट्रा में क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो अदर टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। देखो, सब हमारी दुनिया में सब तरह के आदमी हैं, संसार में सब तरह के व्यक्ति हैं, हर टाइप का अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस सबके अलग अलग हैं। बट हम देखते हैं कि किस किस टाइप से अलग अलग होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस में पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये अलग अलग ये फेवरेट टॉपिक होते हैं। ओके, तो पहला होता है आपका शारीरिक विभिन्नताएं। क्या है? शारीरिक विभिन्नताएं, जो आपकी फिजिकल डिफरेंस क्या होता है, सभी व्यक्तियों में अलग अलग फिजिकल डिफरेंस पाया जाता है। देखो, कोई व्यक्ति मोटा होता है, कोई व्यक्ति पतला होता है, कोई हष्ट पुष्ट होता है, कोई व्यक्ति फिजिकली फिटनेस में अच्छा होता है। तो सब में शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाता पीता है तो बहुत अच्छा पर्सनैलिटी बन जाती है। तो सभी व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक है, कोई लंबा होता है, किसी का लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। यहाँ पे रंग की भी बात होगी, रंग कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, है ना। तो सब तरह से अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं शारीरिक के बेस पे। ओके, फिर आपका सेकंड बुद्धि विभिन्नताएं। बुद्धि के आधार पर भी सभी व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, तो इसको इंटेलिजेंस डिफरेंस, देखो ऑफकोर्स पाई जाती हैं। आप अपने आप से लेकर चलिए, सबको लेकर एक दूसरे से डिफरेंस देखिए। वो सभी बच्चे या सभी व्यक्ति इक्वल बुद्धि वाले नहीं होते, सभी में डिफरेंस पाया जाता है। किसी में 90 से लेके 110 तक बुद्धि लब्धि होती है, वो क्या होते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग में बुद्धि आती है उनकी। किसी की 70 से 90 होती है, वो आपके मन बुद्धि में आते हैं। ठीक है, तो सबकी बुद्धि लब्धि अलग होती है। सबकी बुद्धि, देखो कोई साइंस पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, सबकी बुद्धि के अकॉर्डिंग अपने अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं। किसी का किस चीज़ में मन लगता है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है। तो क्या होता है, ये बुद्धि भी सबकी डिफरेंस अलग होती हैं, सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अभिवृत्ति विभिन्नताएं। अभिवृत्ति विभिन्नताएं क्या कि हर व्यक्ति में अलग अलग एटीट्यूड होता है, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है, सब में अलग अलग अभिवृत्ति पाई जाती है। कोई किस प्रकार से सोचता है, कोई किस प्रकार से सोचता है, सबको अपना अपना दृष्टिकोण रखने में अलग डिफरेंस होता है। सभी का अलग अलग क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है। क्या होता है? दृष्टिकोण होता है आपका। ठीक है, नजरिया होता है, सबका अलग अलग देखने का नजरिया होता है कि एक ही चित्र हम बना दें, एक ही पिक्चर बना दें, उसमें अलग अलग फीलिंग्स रख दें, तो हम किसी बच्चे को बिठाएं, किसी व्यक्ति को बिठाएं, सबकी सोच अलग अलग होगी, सबका एटीट्यूड अलग दिखाई देगा कि कोई किस आधार पर दृष्टिकोण कर रहा है, कोई किस आधार पर कर रहा है। तो सभी लोगों का अभिवृत्ति विभिन्नता पाई जाती है, मतलब एटीट्यूड डिफरेंस पाया जाता है। ओके, फिर 4 बनता है आपका जाति एवं राष्ट्र संबंधी विभिन्नताएं। देखो, जाति एवं राष्ट्र संबंधी विभिन्नताएं होती हैं, सभी जानते हैं हमारे भारत में अलग अलग प्रजाति के जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रता भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अमेरिका में अलग राष्ट्र के नियम होते हैं, हमारे भारत में अलग हैं। जाति, सब लोगों की अलग अलग जाति है, जाति के अनुसार विभिन्नताएं होती हैं। देखो, जाति के अकॉर्डिंग विभिन्नताएं होती है, जाति के ही अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, उनको दूर करना होता है। पहले की सभी जातियों की जो कोई रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी को हमें दूर करना होता है। आपकी जो नेगेटिव मनोवृत्ति है उसको भी दूर करना होता है हमें आपका। अब ठीक है, जो पूर्वाग्रह, जो रूढ़िवादी थिंकिंग बना रखी है, उनके आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती है, बट वो ठीक नहीं होती। हमें क्या करना होता है, उनको दूर कर भारत में एकता का ज्ञान देना होता है, एकता को बनाए रखना होता है, एकता को
बनाए रखना होता है। इसके आधार पर आपके जातीय और राष्ट्र संबंधी भिन्नता होने के बावजूद भी हमको उन रूढ़िवादियों को जो नेगेटिव मनोवृत्तियां हैं, आपकी नेगेटिव सोच है, उनको हमें हटाकर उस पर बात नहीं करनी चाहिए। होता है डिफरेंस जाति और संबंधी, ठीक है। तो ये ही इसमें से पॉइंट निकल सकता है, बहुत अच्छे से पॉइंट निकल सकता है कि आपकी थिंकिंग एग्जामिनर देख सकता है कि आप क्या सोचते हैं, किस बेस पे सोचते हैं। ओके, फिर आपका क्वेश्चन, फिर 5 नंबर पे लिंग के आधार पर, ठीक है। 5 है लिंग के आधार पर विभिन्नता, डिफरेंस इन अकाउंट ऑफ सेक्स। देखो लिंग के आधार पर यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि लड़कों की पर्सनैलिटी अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है। लड़के लड़कियों से अधिक लंबे होते हैं, लड़के लड़कियों से अधिक लंबे होते हैं, ठीक है। लड़कियों से लंबाई में डिफरेंस होता है, बुद्धियों में भी डिफरेंस होता है। लड़कियां जल्दी फुर्तीली होती हैं, लड़के थोड़े कम होते हैं, है ना। और आपके लड़कियां क्या होती हैं, जल्दी आपकी संवेगात्मक, मतलब बहुत इमोशनली होते हैं। लड़के थोड़े कठोर टाइप के होते हैं। तो लिंग के आधार पर भी सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं कि लड़कों की अलग आपका डिफरेंस होता है, लड़कियों में अलग डिफरेंस होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट आपका रुचि में विभिन्नता है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट। देखो ये तो सबको ही पता है, मेरी इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, आपका किसी और में, आपके अदर किसी का और का, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबका अपना अपना डिफरेंस होता है, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, सबका अलग अलग हॉबी होती है, सबका अलग अलग खान पान होता है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी की रुचि खेलने में है, किसी की पढ़ने में है, किसी के, सबका अलग अलग रुचि होती है, इंटरेस्ट होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका संवेग के आधार पर विभिन्नता है, डिफरेंस इन इमोशंस। इमोशंस की बात आई वही कि आपकी लड़कियों के इमोशन अलग होते हैं, ठीक है। लड़कियों के इमोशंस अलग होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं। लड़के थोड़े कठोर हो जाते हैं, कठोर पड़ जाते हैं, लड़कियां थोड़ी कमजोर दिल की होती हैं, कमजोर दिल की, ऐसा नहीं है, ये सटीक बात है। कुछ पॉइंट्स, हाँ, कुछ लोग कमज़ोर दिल के होते हैं, कुछ लड़के लोग आपके हार्ड दिल के होते हैं, ठीक है। तो सब में अलग अलग संवेग पाई जाती है। कोई बच्चा जल्दी रो जाता है, कोई जल्दी हंस जाता है, सबका अलग अलग इमोशंस होते हैं। कोई बहुत कठोर होता है। अब देखो रियल एग्जांपल देते हैं। अब देखो बिग बॉस में आपका फरारा खान है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती है, कितना कड़क जवाब देती है, तो उसके इमोशंस अलग हैं। सबके अपने अपने अलग अलग इमोशंस हैं। आप देख लीजिए उसमें कितने सब लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग डिफरेंस है। तो सबके अलग अलग डिफरेंस होते हैं, संवेग होते हैं, सबकी इमोशंस फीलिंग अलग होती हैं। कोई जल्दी भावुक होता है, कोई जल्दी लेट होता है, कोई जल्दी इमोशनली हो जाता है, कोई किसी से जल्दी टच में आ जाता है। सबका संवेग अलग अलग इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट आपका धार्मिक आधार पर विभिन्नता है। देखो धार्मिक आधार पर विभिन्नताएं इस टाइप से होती हैं। देखो सब धर्म के अलग अलग होते हैं, सबके धर्म में सही बात सिखाई जाती है, सबके धर्म में सिखाया जाता है, एकता सिखाई जाती है, प्यार सिखाया जाता है, सही नियम सिखाए जाते हैं। और आपका धर्म और समाज तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। धर्म और आपका समाज एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो समाज हमारा, सबका धर्म यही सिखाता है कि सबको एकता बनाकर रखनी है, सबके धर्म में रहन सहन, सबका धर्म में आपका क्या होता है, सबके धर्म में ही एकता, सबके धर्म में आपका कैसे प्यार सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं। बट क्या डिफरेंस हो जाता है, हमारा डिफरेंस ये हो जाता है कि सबके अलग अलग धर्म में, किसी धर्म में किसी का खान पान अलग होता है, किसी की पूजा अलग होती है, अलग अलग धर्म में किसी का रहन सहन अलग होता है कि उनको ऐसे रहना है। देखो पंजाबियों को वो अपना लेके रहना पड़ता है, पंडितों को, मतलब सबका धर्म अलग अलग होता है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं बोलना चाहती। तो सबका धर्म अलग अलग पाया जाता है। किस बेस पे, उनके धर्म के हिसाब पे उनका रहन सहन अलग हो जाता है, पहनावा अलग हो जाता है। सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, है ना। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है, मुस्लिम दाढ़ी रखते हैं। मतलब सबका अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है। कैसे? धार्मिक के आधार पर। ओके, फिर है आपका व्यक्तिगत संबंधी भिन्नता है, डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी। सब बच्चों की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बाह्यमुखी होता है, कोई आपका पतला होता है, कोई मोटा होता है। सबका पर्सनैलिटी, हम जो कि अब पूरा चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। पर्सनैलिटी हमने सारा डिफरेंस पढ़ा है। ओके, उसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है।
आर्थिक स्तर पर विभिन्नता है, आर्थिक स्तर पर विभिन्नता है। देखो एक गरीब का बच्चा है, ठीक है, एक पैसे वाले का बच्चा है, तो जब जिसकी आर्थिक क्षमता अच्छी होगी, इकोनॉमी होगी, तो उसका बच्चा तो अच्छा पला बढ़ेगा, गरीब का कम पढ़ पाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा। आपके दो जुड़े में जैसे बच्चे हैं, आपने एक को दूसरी जगह छोड़ दिया और एक को आपने अलग रख लिया, तो उन दोनों में भी काफी डिफरेंस पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक स्थिति के बारे में के आधार पर, कोई जैसे किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो अच्छा खान पान खाएगा, तो उसका शारीरिक विभिन्नता अलग होगी, उसकी मेंटलिटी अलग होगी, तो वो उस बेस पर आपकी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, फिर आपका परिवार एवं समुदाय के आधार पर विभिन्नताएं, परिवार और समुदाय के आधार पर कैसे कि सबका जिन प्रॉब्लम, सबकी परिवार की अलग अलग वो होती है कि कल्चर होता है कि हमारे परिवार में ऐसे होता है वैसे होता है, तो सबके समुदाय पर, तो फैमिली और कम्युनिटी के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है। किसी के परिवार में खान पान अलग होता है, किसी का परिवार ज़्यादा दूध दही खा रहा है, किसी का अलग खा रहा है, तो परिवार और आपके समुदाय के आधार पर भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखो इसमें मोटा पॉइंट क्या बनता है, जो हमारी डिफरेंस आपके क्या होते हैं, जो आपके अर्जित किए जाते हैं, और एक वंशानुक्रम होते हैं, ठीक है। तो आपके वंशानुक्रम में कौन कौन से डिफरेंस आते हैं, देखो शारीरिक आपका वंशानुक्रम में आता है, किस में आता है, वंशानुक्रम में डिफरेंस, आपका शारीरिक विभिन्नता वंशानुक्रम में आता है, बुद्धि आपकी वंशानुक्रम में आती है, यहां लिख देते हैं हम लोग, आपका वंशानुक्रम में क्या क्या विभिन्नता है, कौन कौन सी आती है, देखो शारीरिक आती है, ठीक है, शारीरिक आती है, मानसिक आती है, ओके, आपकी अभिवृत्ति एटीट्यूड आता है, ठीक है, रुचि भी आ जाती है इसी के अंतर्गत। तो जो आपके वंशानुक्रम डिफरेंस होते हैं, जो वंशानुक्रम होंगे ही होंगे, तो वो शारीरिक में आ जाएंगे, मानसिक में आ जाएंगे, अभिवृत्ति आ जाएगी, रुचि आ जाएगी। फिर कुछ होते हैं आपके अर्जित, क्या होते हैं, अर्जित, अरे दोनों ही ब्लैक हो गए पेन, तो वो दूसरा होता है अर्जित। अर्जित में क्या होगा, ये सब बाकी अर्जित आ जाएंगे। अर्जित आपके रुचि, संवेग के आधार पर, आर्थिक के आधार पर, ये क्या है आपका अर्जित के आधार पर आपके एक्वायर होते हैं एक डिफरेंस, ठीक है। और ये वंशानुक्रम डिफरेंस पाए जाते हैं, शारीरिक है, मानसिक है, अभिवृत्ति है, रुचि है, और ये आपके अर्जित जो बाकी के आर्थिक स्थिति के आर्थिक स्तर पर, ओके, आपके लिंग के आधार पर, व्यक्तिगत, ये सब क्या है आपके व्यक्तित्व, ओके। तो ये सब आपकी क्या है, कुछ वंशानुक्रम कौन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम जो डिफरेंस होते हैं, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, अभिरुचि होता है, आपकी रुचि होता है, ठीक है। तो ये आपके वंशानुक्रम शारीरिक वंशानुक्रम के आधार पर होते हैं, और अर्जित आपके बाकी के जो है वो अर्जित के आधार पर होते हैं। अब हम इनके कारण देख लेते हैं कि इनके कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, जो कि आपके हर बार क्वेश्चन 1-2 बन ही जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं के कारण, ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या क्या कारण है, कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या कारण होते हैं हमारे जो बच्चों में डिफरेंस आते हैं, व्यक्ति में आते हैं। देखो पहला हम क्या है, वंशानुक्रम, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं वो किसके कारण आती है, वंशानुक्रम के कारण, आपके हेरिटी, जैसी हेरिटी होगा, जैसा आपका जिन होगा, उस हिसाब से आपकी क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि हमने बताया था कि अच्छी, जैसे परिवार की कोई शारीरिक टाइप की, शारीरिक पे डिपेंड करती है, ये मानसिक होती है ना, मानसिक, बुद्धि आपकी, अभिरुचि, व्यवहार, ये सब क्या होता है आपका किसी भी वंशानुक्रम के पे आधार पर होता है, जो आपका कारण होता है। अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छे टाइप के लोग हैं, तो उनके बच्चों में भी उसी टाइप के लोग होंगे। तो सब लोगों के अलग अलग वंशानुक्रम के आधार पर कारण पाए जाते हैं। जैसे कि किसी की पीढ़ी में अच्छे लंबे तगड़े लोग हैं, तो उसकी जो आगे की पीढ़ी आएगी तो वो भी लंबी तगड़ी आएगी। किसी के परिवार समाज में
आपके नेता टाइप के, तो उनके बच्चे भी कैसा होगा, नेता आएगा। कोई नेता बन गया, कोई शारीरिक बन गया, कोई फिजिकली हो गया। तो सब में अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं कि शारीरिक पे, मानसिक आधार पर, बुद्धि, अभिरुचि, व्यवहार के आधार पर वो कारण किसके, जो आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं वो किसके कारण पाई जाती है, आपके वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है, हेरिडिटी के कारण। ओके, फिर आपका आता है वातावरण, एनवायरमेंट। ऑफकोर्स देखो मैंने बताया वातावरण जैसा परिवेश, परिवार होगा, जैसा परिवार का वातावरण होगा, परिवार होगा आपका, परिवेश होगा, क्या होगा, परिवेश होगा, जैसा विद्यालय होगा, कैसे विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, किस टाइप के विद्यालय में कैसा उसको वातावरण मिल रहा है, आपके आसपास का, परिवार का जैसा वातावरण बच्चों को मिलेगा, बच्चे का वैसा ही बच्चा बनता है। उसमें अलग अलग देखो, किसी के परिवार में वातावरण बहुत सुख शांति है, ना कोई कलेश होता, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से बच्चे को समझते हैं, वो सब, तो उस बच्चे की पर्सनैलिटी अलग पाई जाएगी, उसमें भिन्नताएं अलग पाई जाएगी। और किसी दूसरे वातावरण को ले लो, बहुत मारपीट होती है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, बहुत दोनों माँ बाप आपको बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, तो दोनों बच्चों में बड़ा डिफरेंस पाया जाएगा। सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत उनमें डिफरेंस पाया जाएगा। कोई उस बच्चे का व्यवहार अलग पाया जाएगा, उस बच्चे का व्यवहार अलग पाया जाएगा। जो खुश परिवार है उस बच्चे के बहुत हंसमुख बच्चे होंगे, जो दुखी परिवार है, आपका दुखी से बोले तो मतलब वहाँ पे कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, संवेग, किसी की फीलिंग नहीं है, तो उस तरह का बच्चा कैसा होगा, उस तरह का व्यक्ति कैसा होगा, थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, थोड़ा कठोर टाइप का होगा, रूडली हो बिहेव करने वाला होगा, इस टाइप से। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों मोस्ट पॉइंट होते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में भागीदारी करने के लिए, एक आपका वंशानुक्रम और एक आपका वातावरण। फिर चलते हैं हम, आपका नेक्स्ट है जाति और राष्ट्र का प्रभाव। ऑफकोर्स सब जाति के अलग अलग होते हैं, सब जाति के अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं, किसी जाति के अलग टाइप का होता है, अलग राष्ट्र में अलग अलग नियम सिखाए जाते हैं, उसके कारण अब सबका अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है। फिर आयु और बुद्धि के कारण, देखो आयु और बुद्धि के कारण, छोटी आयु में बच्चों की अलग रुचि होती है, जब जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो उनकी रुचि बढ़ती जा रही है, उनकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, उनकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है, उनमें सोच चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे विभिन्नताएं होती रहती हैं, डिफरेंस चेंजेस होते रहते हैं। बुद्धि अभी हमने अभी पढ़ा कि किसी बच्चे की बुद्धि ज़्यादा होती है, मन बुद्धि होता है, कोई ज़्यादा बुद्धि होता है, जो कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई जल्दी से सोचता है, कोई एज ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे कोई कम एज में भी अच्छा सोचने लगते, तो सब में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, फिर आपका लैंगिक विभिन्नताएं, सेक्स डिफरेंस के कारण विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हाँ, हमने अभी पढ़ा कि लड़कियां तेज होती है, लड़कियां सहनशील ज़्यादा होती है, अच्छे से कैचिंग करती हैं, लड़के भी करते हैं, तो सब मतलब लड़कों की मेंटलिटी अलग डिफरेंस पाई जाती है, लड़कियों की अलग डिफरेंस पाई जाती है, सबका अलग अलग डिफरेंस होता है, तो वो भी आपका एक कारण होता है। लैंगिक विभिन्नताओं के कारण भी डिफरेंस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत डिफरेंस पाए जाते हैं, किसके कारण, सेक्स डिफरेंस के कारण। ओके, फिर आपका परिपक्वता, मैच्योरिटी भी सब के कारण भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। कैसे कि किसी बच्चे की मैच्योरिटी अलग होती है, किसी बच्चे की अलग होती है। मोस्टली मैच्योरिटी आपकी कब आती है, किशोर अवस्था में। पॉइंट बनता है यहाँ पे किशोर अवस्था। मैच्योरिटी कब शुरू हो जाती है आपके, 18 वर्ष में, 18 वर्ष तक परिपक्व हो जाता है बच्चा, परिपक्वता आ जाती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो क्या होता है, किशोर अवस्था सब बच्चों की जैसे थोड़े छोटे होंगे आयु के एज पे, तो परिपक्वता मैच्योरिटी कम आती है। कम आप किसी बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाओ, बोलो कि पढ़, जब तक वो परिपक्व नहीं हुआ, जब तक वो कुछ उसने सोचा ही नहीं, कुछ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो धीरे धीरे आती है, बच्चे में भी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसीलिए पाई जाती हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस परिपक्वता के कारण वो एज के अकॉर्डिंग सीखता चलता है, उनकी मैच्योरिटी आती चलती। इस कारण एक मनोवैज्ञानिक, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने एक बात कही है, एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सीखने के लिए तैयार ना हो। तो वही बात है, ये मैच्योरिटी ना आएगी जब तक बच्चे को सीखने के लिए तैयार नहीं होता, जब तक वो पूरा तैयार नहीं होगा, पूरा परिपक्व नहीं होगा, तो वो जब तक नहीं सीख सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज, आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण थे। अब हम देख लेते हैं आपके व्यक्तिगत भिन्नता जानने की विधियां, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या क्या विधियां पूछ ली जाती हैं। तो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं जांचने के लिए, कि हम जज करने के लिए क्या क्या विधियां होती है, तो देखो
फर्स्ट होती है आपकी बुद्धि परीक्षण, सभी जानते हैं, अवगत है, मैंने बुद्धि परीक्षण का पूरा चैप्टर दे रखा है, आप जाकर देखिए, उसमें सब डिटेल्ड में है। बुद्धि परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण का मैंने आपको शॉर्ट दे रखा है, उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, आप उपलब्धि परीक्षण कैसे लिया जाता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण होता है, संवेग परीक्षण होता है, आपका अभिक्षमता परीक्षण होता है, अभिरुचि परीक्षण होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं पहली वीडियोस में विद शॉर्टकट ट्रिक, और वही बात जो कि हमने एग्जाम में आती है, प्रक्षेपी विधियां, आपकी नॉन प्रोजेक्टिव विधियां, ठीक है। फिर आता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आपके जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ओनली, तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, देखो, शिक्षा का स्वरूप होता है और एक आपका होता है पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो जैसा कि शिक्षा का स्वरूप है, क्या पता नहीं किसी का कैरिकुलम किस टाइप से है, किसी का कैसा नहीं है, तो शिक्षा का स्वरूप भी बहुत भागीदारी करता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता में और पाठ्यक्रम का निर्धारण। जैसा कि किस बच्चे का कैसा पाठ्यक्रम कराया है, किसी स्कूल में पाठ्यक्रम देखो A to Z सिखा दिया, किसी में A to Z कर्सिव नहीं सिखाया, मतलब सब डिपेंड करता है आपके पाठ्यक्रम का निर्धारण पर और शिक्षा का स्वरूप के आधार पर। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो शिक्षा का स्वरूप होता है और पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। तो ये था हमारा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण और आपके जानने की विधियां और आपके क्षेत्र में क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में थे। तो आज का टॉपिक हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताएं समाप्त करते हैं। हमारा पूरा टॉपिक व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म हो गया है। एक पहली वीडियो थी, ये पार्ट 2 है। आई होप आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे और हमारी एक सीरीज भी चल रही है टॉपिक वाइज, जो हम टॉपिक करते हैं उसके हम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ टॉपिक हमने जो बहुत पॉइंट के होते हैं उनको हम पॉइंट में ले आते हैं शॉर्ट्स में और फिर उसकी हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, उन क्वेश्चंस में ही वही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट बाय रिपीट होते हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दिखाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।